अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हमारी तमाम बहनों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं एक औरत की इज़्ज़त क्या होती है, और अगर कोई मर्द उस औरत की इज़्ज़त को उछालता है तो वो मर्द भी मर्द कहलाने के लायक नहीं है। तो चलिए वीडियो आगे तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हाल ही में आपको पता होगा एक वाक़या मीनार पाकिस्तान पे पेश आया है। आयशा अकरम नाम की टिकटॉकर ने जो है वहाँ पे जाके, और फिर लोगों का कहना है, पहले तो आयशा नाम की ये जो टिकटॉकर हैं इनके साथ ऐसा सीन हुआ, तो कहानी क्या है आइए इस वीडियो में हम आपको पूरी बताते हैं। लोगों का कहना ये था, जब आयशा के साथ ये सब हादसा हुआ कि 400 अफराद 400 मर्दों का ट्रेंड एक चल चुका है। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क हैं वो भी अब पाकिस्तान को ताना देने लगे हैं कि पाकिस्तान ख़ुद वहाँ की औरतों के लिए एक सेफ़ मुल्क नहीं है। तो आयशा अकरम ने जो है वहाँ पे जाके टिकटॉक की वीडियोस बनाई और जो भी है व्हाटएवर, लेकिन वहाँ पे 400 मर्द जो इनके साथ सेल्फ़ी खिंचवाना चाहते थे, आयशा ने उन्हें मना किया बकौल आयशा के। तो फिर उसके बाद वो इन पर टूट पड़े और 2.5 घंटे तक इनके साथ जो है वो बदसलूकी करते रहे। कभी आयशा को हवा में उछालते, कभी आयशा के कपड़े फाड़ते, कभी आयशा को इधर से उधर करते, और ये सब हुआ। वीडियोस बनाई गई वहाँ पर, लोगों ने दूर दूर से वीडियोस बनाई। अब 400 मर्दों के अंदर कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ इन्हें बचाना चाहते होंगे। वहाँ पे इतने सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जब वो क्यों नहीं सामने आए। इतनी सिक्योरिटी है फुल प्रूफ इकबाल पार्क में जो लाहौर में है, मीनार पाकिस्तान में। जब ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपनी सिक्योरिटी की, जब क्यों नहीं सामने आए। ऐसा सबके दिलों में दिमाग में ये सवाल था कि क्यों ऐसा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। और आयशा ने जो है फिर इन पर हुकूमत से अपील की है कि इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त मुकदमा दर्ज किया जाए, इनको पकड़ा जाए, ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे। और ज़ाहिर सी बात है, कोई भी औरत अगर घर से बाहर निकलती है, चाहे वो अकेली निकले या किसी के साथ निकले, तो हमारे माशरे में जो है बाहर मर्दों की तादाद ज़्यादा है बनिस्बत औरतों से। मर्द ज़्यादा बाहर हमें नज़र आते हैं, और हर किसी के साथ ऐसा वाक़या नहीं होता। और ये वाक़या जब भी पेश आता है जब ताली दो हाथ से बजती है। पहले तो आयशा के सपोर्टर्स आयशा के साथ बहुत थे, लेकिन अब एकदम कहानी पलटती हुई नज़र आ गई है। पहले इनके सपोर्टर थे 100 में से 80%, लेकिन अब आयशा के सपोर्टर्स जो हैं 50% रह गए हैं, और अब मज़ीद 50% से भी कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए मान लेते हैं, अब आयशा के बारे में अब ये न्यूज़ है कि आयशा ने ये एक ट्रेंड बनाया है। आयशा ख़ुद इसमें मुलविस हैं। छोटी सी शोहरत पाने के लिए, रातों रात एक सेलिब्रिटी बनने के लिए, बिग सेलिब्रिटी बनने के लिए, टिकटॉकर तो वो पहले से ही थी। तो अब इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, शॉर्टकट को कैसे अपनाया जाए कि मैं पूरी दुनिया में, मतलब पाकिस्तान से बाहर भी मशहूर हो ही जाऊं। तो अब ये इनकी जो न्यूज़ या अफवाहें हर जगह ही चल रही है। तो ये लोगों का कहना है, और काफ़ी लोगों का बयान आया है। अब वो झूठा बयान है सच्चा बयान है अल्लाह जानता है, कि आयशा ने ये सब जानबूझ के किया। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि आयशा ने ये सब कुछ जानबूझ के किया, आयशा की साजिश थी, आयशा बस फेम हासिल करना चाहती थी, ठीक है मान लिया। लेकिन वहाँ जो 400 मर्द थे, 400 थे, 350 थे, जितने भी थे, एक आप लगा सकते हैं अंदाज़ा मर्दों को देख कर के वो कितने मर्द हैं। अब लोगों का कहना है 400 कैसे थे, क्या गिनती की थी। अरे जब कहीं पे भी मर्द होते हैं तो एक अंदाज़ा इंसान लगाता है कि इतने आदमी होंगे। 20 होते हैं तो 20, 22, 25 का अंदाज़ा लगाया जाता है। 350 होते हैं, 375 होते हैं तो 400 का अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक है, एक नाम देने के लिए अंदाज़ा लगाया जाता है, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है, चलें आयशा ने अगर ये सब कुछ किया, आयशा अकरम ने ये सब कुछ किया, तो सबसे पहले तो वो जो 400 मर्द थे वहाँ पर, 400 अलग अलग मर्द थे, अलग अलग दिल, अलग अलग आंखें, अलग अलग हाथ, अलग अलग पैर उनके पास थे। वो सब वहाँ पे ऐसा क्यों करने लगे। आयशा तो गलत थी तो गलत थी, चलें ठीक है, लेकिन वो 400 मर्दों को क्या हो गया। 400 में से कुछ का ज़मीर तो जागा हुआ होगा। या मतलब एक औरत अगर आपको उकसाए, एक अच्छे से अच्छा, एक अच्छी माँ का बेटा, एक तालीम याफ्ता मर्द भी ऐसा करे, ऐसा तो एक अच्छे इंसान का ज़मीर गवारा बिल्कुल नहीं करता। क्या आयशा ने उन्हें पैसे दिए थे? ऑब्वियसली नॉट। अगर आयशा को कुछ इस तरह की हरकत करनी होती तो 400 मर्दों को छोड़कर वो ये हरकत 10 से 15 लोगों के दरमियान भी कर लेती, और इतना ही बड़ा बवाल बनता जितना अब बना है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई लड़की अपनी इज़्ज़त के साथ खेलेगी, लेकिन एक लड़की उस हद तक खेलेगी इज़्ज़त के साथ, उसे पता होगा कि मेरी इज़्ज़त इसके बाद महफूज है, ना कि 400 आदमियों के दरमियान। चलिए, अब वहाँ पे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं कि और लड़कियों का भी मीनार पाकिस्तान के पार्क में इंटरव्यू लिया जा रहा है कि आपके साथ ऐसा हुआ, आप भी तो यहाँ कब से आती हैं, कितने दिनों से आती हैं, आपके साथ नहीं हुआ, उनके साथ कैसे हो गया। ठीक है, मान लिया आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपके साथ नहीं हुआ, वो आ रही हैं, वो आपको फ्लाइंग किसेस कर रही हैं, या आपको हेलो हाय बाय बाय टाटा कर रही हैं, या छोटे कपड़े पहनेंगी। आयशा वहाँ पे शलवार कमीज़ में थी, फिटिंग का शलवार कमीज़ था, जैसा भी था, लेकिन यहाँ पे हर औरत इस तरह के कपड़े पहनती है। सिर्फ आयशा ही नहीं, टिकटॉकर्स भी पहनती है, और टिकटॉकर्स को छोड़कर बाकी और तमाम लड़कियाँ भी पहनती हैं जो टिकटॉकर्स नहीं हैं। सिर्फ बात टिकटॉकर होने से कुछ नहीं होता, और भी लड़कियाँ इस ट्रेंड को यूज़ कर रही हैं। लेकिन आयशा जो हैं वहाँ पे ये कर रही थी। अब हर एक जो है अपने जो लोग हैं, जो फैंस हैं, उनसे थोड़ा सा गैप रखता ही इसलिए है कि ये हमसे इतना फ्री ना हो जाए कि हमारे सर पे नाचने लगे। और अब वही चीज़ वहाँ पे हुई है, वो सर पे ही नाचने लगे। इतनी लड़कियों ने कमेंट्स किए सोशल मीडिया पे कि आयशा के साथ जो हुआ सही हुआ, ऐसे को तैसा सही, ऐसे को वैसे सही। क्या उन लड़कियों में से किसी को पता है उनका भाई, उनका शौहर, उनका अगर कोई वो वालदा है तो उसका बेटा वहाँ पे था? उन 400 मर्द में उनका बेटा, शौहर, वालिद भी हो सकता है जिसने ऐसा किया हो। मतलब आप मर्दों को बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। आप अपने माशरे में गंदगी फैला रही हैं, आप मर्दों को कह रही हैं हाँ ठीक किया, मतलब उन्हें शय दे रही हैं, ऐसा होना चाहिए इन लोगों के साथ। आप कौन होते हैं किसी का फ़ैसला करने वाले? आपको ये हक़ किसने दिया? अल्लाह ने तो नहीं दिया ना ये हक़। अल्लाह ने तो सारे ही लोगों को कहा है कि मैं तुम्हारा हिसाब करूँगा आखिरत वाले दिन, जब तुम्हारे गुनाहों की तुम्हें सज़ा दी जाएगी, तुम्हारे अच्छे कामों की सज़ा दी जाएगी, वो उन सब का हिसाब आखिरत में होगा। दुनिया में तो मकाफ़ाते अमल है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। लेकिन आप होते कौन हो किसी पर तहमत लगाने वाले? आपको जब सच्चाई नहीं पता, ये उसने किया नहीं किया, तो आप क्यों उस पर तहमत लगा रहे हो? सबसे बड़ी बात कि 400 मर्दों की गलती है। अगर एक औरत इस तरह कर भी रही है, आपको कोई हक़ नहीं बनता कि किसी की इज़्ज़त को उछालें। वो टिकटॉकर बाद में है, सबसे पहले वो एक इंसान है, और इंसान इंसानियत के नाते उसकी मदद करता है। हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है कि एक इंसान की मदद की जाए अगर वो मुश्किल में हो। लेकिन वहाँ पे मदद किसी ने नहीं की। वहाँ पे सब जो 400 मर्द थे, उन्होंने वीडियो को बनाया, बाजे बजा रहे थे। ये 14 अगस्त का मतलब होता है किसी की इज़्ज़त उछालो। इसलिए पाकिस्तान 1947 14 अगस्त को बना था, इस दिन के लिए बना था कि आगे जाके मुल्क में बाजे बजाए जाएं और इस तरह की फहाशी आम की जाए। वो एक लड़की थी, आप तो 400 मर्द थे ना, आपके पास 400 दिमाग थे, सोच सकते थे ये गलत है। हम आपको तो जो आपने किया उसकी सज़ा तो मिलेगी ही क़यामत में। उस लड़की ने जो किया अगर वो गलत है तो उसको भी उसके किए का फल मिलेगा क़यामत में। लेकिन जो आप 400 मर्द हैं, आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? आप में तो इंसानियत होनी चाहिए थी ना। वो वहाँ पे कोई गंदे कपड़े, छोटे लिबास पहन कर नहीं आई थी, भले वो टिकटॉकर है। वो इस तरह की हरकतें वहाँ पे नहीं कर रही थी जैसा कि आप लोगों ने उसके साथ किया। आप लोगों ने बहुत गलत किया। मैं आज के इंटरव्यू में एक बंदी का बयान सुन के हैरान रह गई। वो खुद औरत होके कह रही है कि जो हुआ ठीक हुआ, ऐसे को तो इसी तरह करना चाहिए, ऐसी लड़कियों को तो इसी तरह करना चाहिए, ये पैरों की जूती होती हैं। तो वो आदमी क्या होते हैं फिर? वो किस माँ की औलाद होते हैं? ऐसी कौन सी माएँ हैं जिन्होंने उन्हें पैदा किया है? कौन हैं वो लोग जो इस तरह से लड़कियों के साथ करते हैं? तुम एक लड़की होकर किसी पर तहमत लगा रही हो। अगर कल को यही सब तुम्हारे साथ होगा तब भी ये कोई प्रोपेगेंडा होगा पाकिस्तान को बदनाम करने का। ये पाकिस्तान को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा बाद में है। कोशिश तो की जा रही है। जो ये 400 अफराद थे, क्या ये पाकिस्तान से बाहर से आए थे? पाकिस्तान से बाहर से आके तो इन्होंने कुछ नहीं किया, पाकिस्तानी ही थे ना। तो पाकिस्तानी आप होके पाकिस्तान को बदनाम कैसे कर सकते हैं? कॉमन सेंस की बात है। अगर ये सब किसी के साथ होता है, पहले तो इन लोगों ने ये न्यूज़ चैनल वाले खबर को आग लगाते हैं, चिंगारी देते हैं। जब आग लग जाती है फिर उसको बुझाने का भी काम करते हैं। पहले इन्होंने आयशा के केस में इतनी चिंगारी दी
इतनी आग को भड़काया कि आयशा का जो केस है वो पहुंच गया टॉप पे कि भाई आयशा के साथ गलत हुआ। फिर जब इन्होंने देखा कि दूसरे और ममालिक इस चीज़ को कह रहे हैं नो, ये नहीं होना चाहिए, ये पाकिस्तान की औरतें पाकिस्तान में महफूज नहीं, तो पाकिस्तान वालों को शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं हम पे तंज कर रहे हैं। तो ये फिर न्यूज़ चैनल वालों ने बात ही बदल दी, बात ही पूरी पलट दी कि भाई आयशा ने ये सब कुछ किया है, जबकि इसका कोई सबूत नहीं है उनके पास। जो भी गवाह जितने भी हैं सब इनके अपने फ़र्ज़ी हैं। आयशा ने ऐसा कुछ नहीं किया है, और अगर किया भी होगा थोड़ा बहुत तो उसको नहीं मालूम होगा कि इतना कुछ मेरे साथ हो जाएगा। और 14 अगस्त वाले दिन तो आप लोगों ने खुद देखा होगा, लोग पागल हुए हुए होते हैं। हर जगह इसी तरह की बेहुदा हरकतें ये लड़के कर रहे होते हैं, बाइकें चला रहे होते हैं। इनका तो ज़मीर वैसे ही मर चुका है जो 14 अगस्त पे ये लोग निकल के फहाशी का अड्डा चलाते हैं। किसी भी मर्द को कोई हक़ नहीं बनता कि वो औरत की इज़्ज़त को उछाले। चलें, ये तो आयशा थी। यहाँ पे कितनी बच्चियों के साथ ज़्यादती के केसेस आते हैं, तो क्या वो बच्चियाँ ख़ुद उन्हें उकसावा देती हैं कि आओ हमारे साथ ये सब कुछ करो? वो मासूम सी बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी। इतने रेप केसेस यहाँ पे होते हैं। भले इंडिया में यहाँ से ज़्यादा होते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी कोई इतना पीछे नहीं है इन सब में। आप छोटे से गुनाह को छुपाओगे तो वो गुनाह कल को बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे कानून ही ऐसा नहीं बनाया गया कि हम यहाँ पे किसी बात को डिटेल्स में लें। बस कहा जाता है सरेआम फांसी दी जाए, लेकिन दी नहीं जाती। आप और कंट्रीज़ जाके विज़िट करें, वहाँ पे हर गुनाह की सज़ा मिलती है। अगर यहाँ का कानून ऐसा हो जाए, किसी की मजाल ना हो कि आइंदा के बाद वो गुनाह रिपीट हो। इसी वजह से बस बात सारी ये है कि यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो कमज़ोर हैं, और फिर वो आवाम को कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, और तुम्हारी गलती है तुम खुद ही देखो। तो बस फिर आगे भी ये गलती दोबारा रिपीट होगी। जब इसकी कोई सज़ा ही नहीं तलब की गई है, इसकी कोई सज़ा ही नहीं सोची गई है, तो वो गलती तो और आगे मज़ीद रिपीट होती जाएगी, और वो एक बंदे से 2 बंदे, 2 से 4, 4 से 8 बंदे करेंगे। इस तरह ही तो गुनाह फैलता है। तो आप लोगों को क्या लगता है फ्रेंड्स कि ये सब जो हो रहा है, आप भी सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि ये गलत इंसान है, इसके साथ इस तरीके का हुआ तो बिल्कुल गलत है। अगर आप एक बात याद रखें, गलत के साथ आप भी गलत करेंगे तो वो गलत आप भी हो जाएंगे। गलत के साथ आप गलत मत कीजिए, अल्लाह ख़ुद उस गलत इंसान को देख लेगा। अल्लाह ने उसका अमाल नामा अपने पास सेव कर रखा है, तो वो उसकी सज़ा अल्लाह उसको देगा। आप कौन होते हैं किसी का फ़ैसला करने वाले, किसी को कुछ बोलने वाले, किसी को गाली देने वाले? और एक बात, दुनिया का हर मर्द गलत नहीं होता है, दुनिया की हर औरत गलत नहीं होती है। 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती हैं। इसी तरह से आप लोग ये मत समझिएगा कि ये 400 मर्द पूरी दुनिया के मर्द आ गए हैं, या पूरे पाकिस्तान के मर्द 400 हैं। नहीं, 400 मर्द ये वो हैं जिनमें गलत भी थे, अच्छे भी थे। किसी ने किसी को झांक के अंदर से नहीं देखा कि कौन अच्छा था कौन गलत था। ठीक है, वो बात वो चीज़ वही जानती है जिसके साथ ये सब कुछ हादसा हुआ है। और ये मिसाल जो 400 मर्द की है, ये सबके लिए नहीं है, उन गलत आदमियों के लिए है जो वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे, लेकिन वो हैं ऐसे औरत की इज़्ज़त ना करने वाले। तो आप खुद सोचें कि जिस मुल्क में मुर्दों को नहीं छोड़ा जाता, मुर्दों के साथ ये सब किया जाता है। अब मुर्दे तो ख़ुद दावत नहीं देते ना, मुर्दे बेचारे कब्र का भी अज़ाब भुगते हैं, और ये इतने गलीज़ मर्दों का भी अज़ाब भुगते हैं कि भाई मर्द उनकी कब्र खोद के जो गलत काम करते हैं वो बेचारे कहाँ जाएं? उनका क्या है? उनको तो अल्लाह के हुक्म से या किसी भी चीज़ से मौत मिल जाती है। अब लड़की की कब्र होती है तो वो खुद ही मिलती है ऑब्वियसली, क्योंकि एक ये जो ट्रेंड चल रहा है ज़िनाकारी का, इसको तो आम कर दिया है ना लोगों ने। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। सबको अपनी इज़्ज़त को हिफ्ज़ अमान में रखने का हक़ है, और आयशा को भी अल्लाह हिदायत दे। आयशा की गलती थी, अल्लाह उसे हिदायत दे। जितनी आयशा की गलती थी उससे कहीं ज़्यादा उन 400 आदमियों की गलती थी कि उन्होंने आयशा को इस नज़रिए से देखा तो चलो, लेकिन उसके बावजूद ये हरकतें वहाँ पे की। सबसे ज़्यादा कसूर उन 400 आदमियों का है जिन्होंने सब अपना एक दिमाग बना लिया और ये सब कुछ वाहियात हरकतें की। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और आप लोग जो आयशा को बुरा कह रहे हैं, आप लोग किसी को मत कहिए बुरा, क्योंकि आप आज बुरा बोलोगे वो आपके अमाल नामे में लिख लिया जाएगा। अगर आप मुसलमान हो तो, अगर आप अच्छे दिल वाले हो, अच्छी
सलाहियत रखते हो सोचने की ये सारी चीज़ें, तो आप किसी को बुरा मत बोलो। वो भी एक लड़की है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। और एक बात याद रखें, जो औरतें कह रही थी हम तो बाहर निकलते हैं, हमारे साथ कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। तो आप में से मुझे बताएं, आप कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं? आपने कभी सेलिब्रिटीज़ को देखा है? चाहे वो टिकटॉकर्स हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे सलमान हो, चाहे शाहरुख हो, चाहे ऐश्वर्या हो, वो बाहर जाते हैं अपने सिक्योरिटी गार्ड साथ क्यों लेके जाते हैं? इसीलिए, या तो कोई उनका मर्डर ना कर दे, या फिर कोई उनके पीछे ना लग जाए और उनका मतलब XYZ हर तरह के लोग होते हैं, उनके पीछे लग जाएं, उनको फॉलो करें, और इसी तरह की हरकत जो आज आयशा के साथ हुई है उनके साथ ना हो। वो इसलिए ये सब कुछ करते हैं। तो आयशा भी टिकटॉकर है, और टिकटॉकर्स का ट्रेंड तो वैसे ही चल रहा है, तो टिकटॉकर भी एक सेलिब्रिटी होता है। आप इस बात को याद रखें आम पब्लिक, कि आप अगर कहीं जाते हैं आपको कोई नहीं इतना देखेगा, कोई इतना कुछ फोकस नहीं करेगा, क्योंकि आप कुछ भी नहीं है, दुनिया आपको जानती ही नहीं है। अब कोई टिकटॉकर अगर कहीं जाता है तो सब जमा हो जाते हैं, ये एक अलग चीज़ है। दोनों चीज़ों का नज़रिया अलग है। इस बात को फोकस में रखें, अपने दिमाग में रखें। अपने आप को सामने वाले से डिफाइन ना करें, सामने वाले को अपने से कंपेयर ना करें, दोनों चीज़ें अलग हैं। बस अब वीडियो को हम शॉर्ट करते हैं। हम सब ने एक ना एक दिन मरना है, मौत बरहक है, इसका इलाज किसी के पास नहीं है। आपने भी जाना है, हमने भी जाना है, लेकिन क्या अमाल लेके हम मुंह दिखाएंगे अल्लाह को, ये आपने भी याद रखना है, हमने भी याद रखना है। तो प्लीज़ ये सब फिजूलियत छोड़िए, हम जिस मकसद से इस दुनिया में आए हैं उसको फॉलो कीजिए। इस पे तहमत लगाना, उसकी बुराई करना, इसको अच्छा बोलना फिर बाद में बुरा बोलना, ये सब गलत है। सब ने अपने कर्मों का हिसाब अल्लाह को देना है। ये सब छोड़िए, ये आज हुआ है कल किसी के साथ ना हो, ऐसी दुआ कीजिए, अच्छी अच्छी दुआएं कीजिए, माहौल को अच्छा रखिए। माहौल को अच्छा रखेंगे तो ये सब कुछ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। और अपने दिलों को साफ़ रखिए, किसी के लिए बुग़्ज़ दिल में ना रखिए। मैं कौन होती हूँ आपको सिखाने वाली, समझाने वाली, लेकिन हो सकता है मेरी एक इस बात की वजह से किसी का ज़मीर जाग जाए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।